नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हाथरस कांड को लेकर 123 लोगों की मौत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि जानबूझकर बाबा की गाड़ी को भीड़ के बीच से दौड़ाया गया ताकि वहां से लोग उनके पीछे दौड़े और हादसा हो जाए। तो इस तरीके से कहा जा रहा था कि यह हादसा नहीं, एक साजिश है और इस साजिश को लेकर यूपी पुलिस ने जांच तेज कर दी है। और इसी जांच के बीच यूपी पुलिस ने यह आशंका जताई है कि जानबूझकर बाबा की गाड़ी को भीड़ के बीच से दौड़ाया गया और उसके बाद यह हादसा हुआ। तो अभिषेक, जिस तरीके से कल एपी सिंह ने भी बयान दिया कि यह हादसा नहीं, यह साजिश है, और योगी आदित्यनाथ ने भी साजिश जताते हुए आयोग गठित किया, जांच के आदेश दे दिए, और अब यूपी पुलिस ने भी एक बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, साजिश है या फिर हादसा, ये तो योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त कहा था जब वो हाथरस गए थे। उसके बाद उनकी बात को पुख्ता कर दिया एपी सिंह ने जो उनके वकील हैं कि ये एक साजिश ही है। लेकिन अब एपी सिंह की एक अलग ही थ्योरी सामने आई है। एपी सिंह की थ्योरी सामने ये आई है, एपी सिंह ने ये कहा है कि उस भीड़ में 10 से 15 लोग कुछ स्प्रे जैसा लेकर आए थे, कुछ स्प्रे लेकर आए थे, और उन्होंने उस भीड़ में घुसकर वो स्प्रे मारना शुरू किया, और जब वो स्प्रे मारना शुरू किया तो वहां भगदड़ मच गई। ये थ्योरी दी है बाबा के वकील ने। लेकिन अब आप जो है, मैं आपको बताता हूं, पहले ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बाबा की गाड़ी जा रही थी, किस तरीके से लोग गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। वो जो चरण रज वाला मामला है ना शबनम, वो भी मैं समझाऊंगा कि चरण रज का जो ये कॉन्सेप्ट बाबा ने लिया वो कहां से लिया। इन तस्वीरों में आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं कि बाबा उस वक्त वहीं था जिस वक्त ये भगदड़ मची, और बाबा की गाड़ी के पीछे जो है उनके श्रद्धालु भागे थे। इस बीच एक पुलिस की जांच में एक चीज की और आशंका और जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उनके सेवादार ही तो कहीं साजिश करता नहीं थे क्या? उन्होंने किसी से डील तो नहीं हो गई? क्योंकि उन्हें पता था कि भीड़ ज्यादा है और बाबा की गाड़ी अगर वहां से गुजरेगी तो उनके जो ये भक्त हैं वो उनके पीछे दौड़ेंगे और हादसा हो सकता है। देखिए, जब अंधभक्ति होती है ना शबनम, तो फिलहाल भी मौजूदा वक्त में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा इसमें दोषी नहीं है और बाबा की कोई गलती नहीं है, जो कुछ हुआ वो एक हादसा था, हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस की एफआईआर के थ्रू क्या लिखा है। पुलिस की एफआईआर में लिखा है कि जब 1:40 पर बाबा यहां से सत्संग से निकला तो ये गाड़ी जो है भीड़ के बीच से जानबूझकर ले जाई गई। हालांकि जब बाबा को पता था इतने लोग हैं तो बाबा अपना एग्जिट एक अलग रास्ते से भी कर सकते थे, लेकिन बाबा ने नहीं किया। और यहां ये एफआईआर की बात बता रहा हूं शबनम, जो एफआईआर में लिखा है कि जिस रास्ते से ये गाड़ी गई इसके बराबर में ये खेत में सारा जो है, ये खेत में सारा सिस्टम प्रोग्राम किया गया था। इसके बराबर में जो खेत था, मतलब सड़क के दूसरी साइड में जहां ये भीड़ थी, और जब ये भक्त चरण रज लेने के लिए नीचे झुके तो एक खेत था जो 3 मीटर गहरा है, और जब भीड़ ज्यादा हुई, पीछे से दबाव पड़ा तो लोग उस गहरे खेत में गिरने लगे। बाबा ने ये सब देखा, अपनी आंखों से देखा, और जब लोग गिरना शुरू हुए तो शबनम, जो लोग उस खेत में पानी भरा था, जो उस खेत में गिरा वो गिरा का गिरा ही रह गया। किसी ने भी ये कोशिश नहीं, उनके ऊपर जो लोग गिरते रहे उन्होंने भी बचाने की कोशिश नहीं की कि जो लोग नीचे दबे हैं पहले उन्हें निकाल लें। तो इस बाबा के पीछे लोग इतने पागल थे कि जो उस पानी में, उस खेत में जो गीला था जिसमें पानी भरा था, उसमें जो गिरता रहा वो गिरता ही चला गया। लेकिन ये बाबा इतना बड़ा पाखंडी, इतना बड़ा ढोंगी, इतना बड़ा कायर था। अगर बाबा चाहता शबनम, तो जब उसने देखा कि इस तरीके से घटना हो रही है, उसके भक्तगण नीचे खेत में गिर रहे हैं, तो बाबा 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ी रोक सकता था, कह सकता था, जनता को संभाल सकता था। बाबा के एक इशारे पर जनता वहीं के वहीं स्टैचू हो जाती, रुक जाती। जब जो है इतने लोग उसे मानने वाले हैं, इतनी उसकी अंधभक्ति करते हैं, लेकिन बाबा नहीं रुका। अपने मुख्य सेवादार से बाबा ने 10 मिनट बात की, हालात का जायजा लिया और फिर मैनपुरी के आश्रम में चला गया। अब मैनपुरी के आश्रम से भी पता नहीं कहां गया, कहां नहीं गया। वहां के जो पहरेदार थे उन्होंने कहा था उस वक्त भी कि बाबा तो जो है अंदर आश्रम में ही है, लेकिन पुलिस ने जब छानबीन की तो बाबा नहीं मिला। 4 दिन बाद बाबा की आंख खुली, मीडिया में आके सामने उसने बयान दिया और कहा कि उसे इस बात का दुख है। अब जब जो मुख्य सेवादार है शबनम, मधुकर, देव प्रकाश मधुकर, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो क्या कुछ राज खोलेगा वो देखने वाली बात होगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाबा राम रहीम का साम्राज्य था, उसका अंडरग्राउंड एक लोक बना हुआ था, क्या बाबा ने भी कहीं अपने आश्रमों में कोई गुफाएं तो नहीं बना रखी? जिन गुफाओं से होकर बाबा बाहर तो नहीं निकल गया है, अपने आश्रम में गया, उनसे होता हुआ बाहर निकल गया हो। लोग फांसी की भी बाबा की मांग कर रहे हैं कि इस बाबा को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए और इसके आश्रमों को बुलडोजर से दहा देना चाहिए, इस बाबा का एनकाउंटर कर देना चाहिए। तो लोगों के भीतर इतना गुस्सा है इस वक्त शबनम।
बिल्कुल। तो जिस तरीके से अभी तक घटना के बाद से बाबा फरार चल रहा है और बाबा का मुख्य सेवादार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी के साथ पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बाबा को फंडिंग कहां से मिलती थी और यूपी के तमाम जिलों में बाबा ने इतने बड़े आश्रम कैसे बनवा लिए। इसमें जरूरी बात शबनम ये है कि वो अपने भक्तों से पैसा नहीं लेता था। बिल्कुल, उसके भक्तगण वहां पैसा नहीं चढ़ाते थे, इसीलिए विश्वास ज्यादा बना कि बाबा लेता तो कुछ है नहीं। तो यही वजह कि जांच एजेंसियों के निशाने पर अब तमाम पार्टियां भी आ गई हैं, तो शक के घेरे में तमाम लोग आ चुके हैं और जल्द ही यूपी पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि मधुकर से पूछताछ में कई बड़े खुलासे बाबा को लेकर हो गए हैं। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।